हालेलुया, गुड मॉर्निंग। आज रविवार का दिन है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का दिन, पुनरुत्थान का दिन। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारे गए, क्रूस पर उन्होंने लहू बहाया। उनके लहू बहाने द्वारा हमें हमारे पापों से क्षमा मिली। तीसरे दिन वे मृत्यु से जी उठे। इन तमाम बातों को याद करने का दिन, हर एक रविवार हम यह घोषणा करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवित है। मेरी प्रार्थना सुनने वाले, मुझे उत्तर देने वाले, मेरी सहायता करने वाले। तो उनसे प्रार्थना करने के लिए, उनके सानिध्य में समय बिताने के लिए हमें चर्च जाना है। चर्च जाने से पहले एक छोटा सा मनन प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, आपके भवन जाकर आपकी आराधना करने के लिए जो तैयारी हमें चाहिए वो हमें प्रदान करें, समर्पण प्रदान करें। सांस्कारिक भक्ति नहीं, आत्मा और सच्चाई में होकर आपकी आराधना करने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या चर्च जा रहे हैं? जी हां पादरी साहब, आज तो रविवार है ना, चर्च तो बिल्कुल जाना ही है। विशेषकर जो पीढ़ी पीढ़ी से क्रिश्चियंस हैं, वे अवश्य चर्च जाते हैं। एक तरह से उनकी यह रीत बन चुकी है, हर रविवार चर्च जाना ही है। पर चर्च क्यों जाते हैं? किस प्रकार से जाते हैं? किस प्रकार से वापस आते हैं? इस पर एक सवालिया निशान है। कई लोग चर्च नहीं जाते, हम आज उनकी बात नहीं कर रहे। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो चर्च जाते जरूर हैं, लेकिन बिना किसी बदलाव के वापस आ जाते हैं। चर्च हमें क्यों जाना है बताइए? क्या प्रभु के भजन गाने के लिए, प्रभु के वचन से सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए? तो जब हम चर्च जाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु की योजनाओं को समझते हैं, तो नियमित रूप से चर्च जाने वालों के जीवन में एक बदलाव जरूर आना चाहिए ना। लाइफस्टाइल को बदलना है, जीवन शैली को बदलना चाहिए ना। बिना बदलाव के केवल चर्च जाके वापस आने का क्या मतलब बताइए? वे सुनने के लिए सुनते जरूर हैं, लेकिन सुनने के अनुसार चलते नहीं। आप सुनने के लिए सुन तो लेते हैं, लेकिन जो आपने सुना उसके अनुसार जीवन नहीं बिताते। आज इस विषय में जरा सोचिए। हर हफ्ते जब आप चर्च जाकर वापस आते हैं, प्रभु के वचन को सुनकर वापस आते हैं, क्या आप अपने आप को बदलते हैं? आपके जीवन में कोई बदलाव आता है? अगर नहीं तो कोई फायदा नहीं। काफी दुख की बात है, कई आराधनालयों में आज प्रभु का सानिध्य नहीं है। प्रभु के आत्मा का कार्य वहां पर नहीं होता। आदि कलीसिया में हुए चमत्कार वहां पर नहीं होते। चंगाई नहीं होती। कुछ लोग तो कहते हैं चंगाई है ही नहीं। हाय, स्वयं प्रभु कहते हैं, तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर मैं हूं। वे आज, कल और युगानुयुग एक समान है। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल नहीं बदलते। कई चर्चेस यह शिक्षा देते हैं कि आज चमत्कार नहीं होते। हमारे प्रभु चमत्कार करने वाले हैं, वे आज भी चमत्कार करते हैं। हर बार जब हम प्रभु के सानिध्य में जाते हैं, हमारे जीवन में एक चमत्कार होता है। अगर नहीं हो रहा, मतलब वहां पे प्रभु का सानिध्य नहीं। अगर आपके मन में बदलाव नहीं आ रहा, मतलब वहां पर वचन का प्रभाव नहीं, वचन का प्रकाश वहां पर नहीं है, इसीलिए आपकी आंखें नहीं खुली। देखिए, जिनकी आंखों में रोशनी नहीं, उनके लिए सब कुछ अंधेरा ही है कि नहीं? लेकिन जिनकी आंखें हैं, लेकिन अगर फिर भी अंधकार नजर आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ? मतलब कुछ समस्या है। संसार के अधिकारी शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। एक बार एक अंधा व्यक्ति अपने सर के ऊपर लाइट का हेलमेट लगाकर जाता है। रास्ते में सभी उसको देखकर हंसने लगते हैं। अरे तुम तो अंधे हो ना, फिर रोशनी क्यों चाहिए? जब उससे यह सवाल करते हैं तो वह कहता है, हां, मैं तो अंधा ही हूं, मुझे नजर नहीं आता, लेकिन यह लाइट मेरे लिए नहीं, सामने वालों के लिए है, क्योंकि वे लोग आकर मुझ पर गिर जाते हैं। जी हां, प्रभु कहते हैं कि आप संसार की रोशनी हैं, हमारी रोशनी को अंधकार में नहीं बदलने देना। प्रभु कहते हैं, अगर तुम्हारी आंख खराब हो गई तो पूरी देह खराब हो गई।
आज कई सारे नामधारी मसीहियों को देखकर यही समझ आता है, नाम के लिए तुम जीवित तो हो, लेकिन वास्तव में तुम मरे हुए ही हो। आपकी आत्मिक स्थिति आज कैसी है? कुछ लोगों को देखिए, उनकी प्रार्थना इतनी शानदार होती है, जैसे वर्ड्स वो इस्तेमाल करते हैं शायद हमें आपको आए भी ना। स्वर्गदूतों की तरह गीत गाते हैं। वचन जब सुनाया जाता है, पलक झपकाए बिना वचन सुनते हैं। ऐसे लोगों के विषय प्रभु क्या कहते हैं? देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 15वें अध्याय की 8वीं आयत से, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर है। होठों से तो ये मेरा आदर करते हैं, लेकिन मन से मुझसे दूर हैं। उनका मन दूसरी बातों में लगा है, उनका हृदय मुझसे दूर है। केवल होठों की प्रार्थना का कोई भी फायदा नहीं। परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को नहीं देखते, हमारे अंतरांग को जांचते हैं। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। कुछ संस्कारों का पालन करते हैं, बस खड़े होना या फिर बैठना या ताली बजाना या हालेलुया कहना, या फिर बार बार स्तुति 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 कहते रहना, फिर सांस्कारिक तौर पर प्रभु के मेज में भाग लेना। हाय ऐसे लोगों पर! ये होठों से ही मेरा आदर करते हैं, व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं। व्यर्थ में परमेश्वर की उपासना ना करें। जब आप सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, यदि हम लापरवाह रहें तो श्रापित होंगे। जब आप प्रभु के भवन में जाते हैं, अपने आचरण को लेकर सावधान रहें। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, आराधनालय जाने के पहले अपने मन को तैयार करें। आजकल देखिए कितने सारे मीटिंगों का आयोजन किया जाता है। फास्टिंग प्रेयर्स होते हैं, कॉटेज प्रेयर्स होते हैं, फिर स्पेशल प्रेयर्स वगैरह होते हैं, कन्वेंशन मीटिंग्स होते हैं, बेधारी सभाएं होती हैं। जो संडे चर्च नहीं जाते वे लोग भी इसमें भाग लेते हैं। कई लोग इन सभाओं में भाग लेने के लिए आते हैं। बड़ी भीड़ यहां उमड़ती है, लाखों लाख लोग इसमें आने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन क्यों? यहां इनके विषय प्रभु क्या कह रहे हैं? मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी लोग ऐसे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम। आपका क्या हाल है मैं नहीं जानता, लेकिन आप ऐसे ना बने, यह कहने के लिए ही इस वचन द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। अगर आपका आत्मिक जीवन दुरुस्त है तो प्रभु की महिमा हो। अपने आत्मिक जीवन में लगातार बढ़ते जाएं। यह हिजकेल 33वें अध्याय की 31वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिएगा, वे प्रजा की नाई आपके पास आते हैं और आपकी प्रजा बनकर आपके सामने बैठकर आपके वचन सुनते हैं। कैसे आते हैं? प्रजा बनकर। हाथ में बाइबल लेकर आते हैं, भक्ति दिखाते हुए आते हैं, आके बैठते भी हैं, और आकर उन्हें सबसे आगे वाली चेयर में ही बैठना है। बड़े बड़े स्टेडियम वगैरह में जब हम मीटिंग्स का आयोजन करते हैं, या फिर फंक्शन हॉल्स में जब मीटिंग रखते हैं, मानो वो एसी की ठंडी हवा खाने के लिए ही वहां हॉल में आए हैं। वे प्रजा बनकर सामने आकर वचन सुनते तो हैं, लेकिन उनका मन लालच ही में लगा रहता है। वो कुछ लाभ कमाने के लिए वहां पर आए हैं। दिल में कुछ लाभ कमाने की इच्छा है, शायद लोगों से महिमा पाने के लिए, लोगों के बीच में नाम कमाने के लिए। विभिन्न प्रकार के विचारों के साथ वे सभा में आते हैं। मत्ती में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? उनका मन मुझसे दूर है। और यह हिजकेल में क्या कह रहे हैं? ये वचन सुनते तो हैं, लेकिन उन पर चलते नहीं। वे किसी प्रकार की लालच के साथ आते हैं। 32वें आयत देखिए, और आप उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाले और अच्छा बजाने वाले से ठहरे हैं। गाना बजाना, आज अच्छे गॉस्पेल सिंगर्स को हम देख सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो। एक जमाने में क्रिश्चियन सॉन्ग ज्यादा नहीं होते थे, केवल कुछ ही गिने चुने लोग ही केवल कुछ ही भाषाओं में गाया करते थे। लेकिन आज प्रभु की स्तुति हो, विभिन्न भाषाओं में गीत मौजूद हैं।
अच्छे अच्छे गीत हमें मिल रहे हैं। उन गीतों को हम चर्च में गाते हैं, यूथ मीटिंग्स में गाते हैं, विभिन्न चर्चों में कॉयर वगैरह को, वर्शिप टीम को हम देखते हैं, अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। क्या गाना सुनने के लिए जाते हैं? गाना गाने वालों को, बजाने वालों को क्या देखने के लिए जाते हैं? यहां क्या लिखा है? आप उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाले और अच्छा बजाने वाले हैं। वे आपके वचन सुनते तो हैं लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं। गाने सुनते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन उनके अनुसार जीते नहीं। प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद गाते तो हैं, आपके उपकारों को नहीं भूलूंगा गाते तो हैं, लेकिन यह शब्द केवल शब्द है। आपके लिए जिएंगे गाते तो हैं, लेकिन एक क्षण भी प्रभु के लिए जीवन नहीं बिताते। देखिए, कई साल हो गए आप चर्च आते हैं, जाते हैं, सब कुछ है, अच्छे अच्छे वचन वगैरह भी आप सुनते हैं, लेकिन उनके अनुसार आप जीवन नहीं बिताते। कारण वे वचन आपके मन में नहीं उतरे। सुनने के लिए उन्होंने अपने मन को तैयार नहीं किया, इसलिए वो सुन नहीं पाए। वचन हमें बताता है, वचन को सुनने के लिए उन्होंने अपने मन को तैयार नहीं किया, इसलिए भले ही शाब्दिक तौर पर उन्होंने वचन को सुना, लेकिन वो उनके हृदय की गहराई में नहीं उतरा। इसलिए हमेशा प्रभु यीशु मसीह कहा करते थे, जिनके कान हो वह सुन ले। हम जब भी वचन को सुनते हैं तो हम किस प्रकार से वचन को सुनते हैं? क्या एक टाइम पास के लिए वचन सुन रहे हैं? क्या एक संस्कार के तौर पर वचन सुन रहे हैं? क्या यह किसी प्रकार की लोरी सुनाई जा रही है? सावधान होकर वचन को सुने। वचन को हमें हमारे हृदयों में उतरने देना है। वे आपके वचन सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं। सो जब यह बात घटेगी और यह निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता आया था। इस वचन को उन तक पहुंचाने के लिए उन दिनों में परमेश्वर ने यहेजकेल भविष्यवक्ता को उनके बीच में तैयार किया, खड़ा किया। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो वचन नहीं सुनते। जब आराधनालय में वचन सुनाया जा रहा होता है, लापरवाही से बैठे रहते हैं। जब वचन सुनाया जा रहा होता है, उठ के निकल के चले जाते हैं। जब वचन सुनाया जा रहा होता है, आसपास वालों के साथ इधर उधर की बातें करके हंसते रहते हैं। जब वचन सुनाया जा रहा होता है, मोबाइल्स पे रील्स देख रहे होते हैं। ऐसे लोगों को देखकर काफी दुख होता है। आज आपकी स्थिति क्या है? आप अपने आप को जांचें, परखें। जब कभी वचन सुनाया जाता है, क्या आप गौर से वचन सुनते हैं? क्या उस वचन को मन में उतारकर उसके अनुसार सच्चाई के साथ जीवन बिताने का प्रयास करते हैं? अपने आप को जांचें। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने आज हमें अच्छे चर्च दिए हैं, अच्छे भवन दिए हैं, अच्छे सेवक हैं, स्तुति आराधना के लिए अच्छे वर्शिप टीम है, प्रार्थना के लिए प्रार्थना योद्धा हैं। लेकिन क्या आप प्रभु की सेवकाई में भाग लेते हैं? या फिर गेट टू सीट और सीट टू गेट वाले विश्वासी की तरह जाकर आ जाते हैं? जी नहीं, सेवकाई में भाग लेते हुए, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने कहा, मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने आया हूं, उनके इस वचन के अनुसार हमें भी स्वयं की सेवा करवाने के लिए नहीं, लेकिन सेवा करने वाला हमें बनना है। जिस प्रकार वचन हमें बताता है, हमेशा दूध पीने वाले बच्चों के समान नहीं, ठोस आहार खाने वाले विश्वासी हमें बनना है। केवल किसी लाभ को पाने के लिए चर्च जाने वाले ना हो, चंगाई के लिए या फिर नौकरी पाने के लिए या फिर विवाह के लिए या कर्ज खत्म हो जाने के लिए या किसी प्रकार के और दूसरे लाभ को पाने के लिए आप आराधनालय का इस्तेमाल ना करें। इन चीजों के लिए आप प्रभु के सानिध्य का इस्तेमाल ना करें। लेकिन आज से आप वाकई में प्रभु से मिलने के लिए उनके आराधनालय जाएं, उनसे बात करने के लिए आराधनालय जाएं। जब आप पहले उनके राज्य और धर्म की खोज करेंगे, तमाम चीजें स्वतः ही आपको मिल जाएंगी। तो पहले प्रभु के राज्य की खोज करें, आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें, प्रभु की आशीषों को पाएं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने वचन द्वारा हमसे बात करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज इस समय जो इन वचनों को सुन रहे हैं,
हमारी मदद करें कि हम वचन को केवल सुनने वाले ना हो, बल्कि उन वचनों को सुनकर उनके अनुसार जीवन बिताकर आपको महिमित करने वाले हम बन जाएं। प्रभु, आज जब हम चर्च जाते हैं, अपने आप को तैयार करके, अपने मन को तैयार करके आत्मा और सच्चाई से आपकी उपासना करने के लिए अपने आप को तैयार कर चर्च जाने का अनुग्रह दें। आदर, महिमा, इज्जत आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। आज अवश्य चर्च जाएं, प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं, अपने आप को जांचें, परखें, प्रभु के सानिध्य में विश्वास के साथ में लगातार दृढ़ होते हुए बढ़ते चले जाएं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो उन विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।